फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। इससे पहले मैंने 2 रिएक्शन दिए हैं, एक मोहित और जो डांसर अंजलि है उनके ऊपर, और फिर एक लखनीत ब्लॉग जो है या भम्मू उनके ऊपर कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर आई थी उनके ऊपर। तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और ये रिएक्शन वीडियो है स्नैपी गर्ल्स के ऊपर, जो वो गाँव गई थी, श्रीमद् भागवत गीता का कलश यात्रा थी वहाँ पर, उसके ऊपर ये है। तो बहुत पॉजिटिव वीडियो था और बहुत अच्छा वीडियो था। और उसमें सपना ने कोई शॉर्ट ड्रेस की नहीं पहनी थी, गाड़ी निकल जाए, कोई भी शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनी हुई थी। फिर भी उस वीडियो में सपना के लिए बहुत कुछ बोला गया है और उसने हर वो कोशिश की जिसके लिए उसको टोका जाता है, नेगेटिव कमेंट आते हैं, कि वो चीज़ ना हो। उसने बच्चे को स्कूल भेजना भी दिखाया, फिर उसके बाद उसने गांव जाना दिखाया। गांव में जो एक पॉजिटिव माहौल रहता है या धर्म कर्म का काम होता है, जो लोग बोलते हैं कि उसको धर्म कर्म करना चाहिए, 2 पति गए हैं तो अच्छा काम करना चाहिए, तो वो अच्छे काम के लिए ही गई थी। और कलश यात्रा दिखाई उसने। जब वो गई थी तो ब्लैक कलर का टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी, पर कोई भी शॉर्ट कपड़े नहीं थे। फिर पता था उसको कि यदि वो उसी कपड़ों में चली गई तो लोग बहुत सारे ताने देंगे। तो उसने जब कलश यात्रा के लिए वो वहाँ पंडाल पहुंची, फिर पूरे गांव में जो यात्रा हो रही थी तब उसने एक साड़ी पहनी हुई थी, क्योंकि लोगों को बुरा ना लगे, क्योंकि लोग बोलते हैं कि तुम साड़ी पहनो ऐसे माहौल में। उसने साड़ी भी पहनी। फिर भी लोगों को कुछ तो बोलना था। जो लोग सपना को पसंद नहीं करते वो किस बात पर टोकते, आप बताइए। उसने बच्चे का स्कूल जाना भी दिखाया, उसने जो प्रोग्राम था वो भी दिखाया, और किसके यहाँ था वो, उनके रिश्ते में क्या लगते हैं ये भी दिखाया। मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाया था। इसमें मुझे नहीं लगता है कि हमें उसके लिए और कुछ बुरी चीज़ बोलनी चाहिए थी। वो अपना घर भी देख रही है और ऐसे माहौल में भी अपने बच्चों को संस्कार देने की कोशिश कर रही है। और उसने जो टाइटल दिया है कि वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनना चाहती है या अच्छे संस्कार देना चाहती है अपने बच्चों को, तो इसमें मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात बोली है जो कोई भी माँ ना चाहती हो। सभी माँ यही चाहती है कि वो अपने बच्चों की माँ अच्छी बन सके, मतलब अच्छी माँ बन सके, सभी यही चाहते। तो उसने भी वही बोला, पर उसकी इसी बात को पकड़कर लोगों ने बहुत गंदे गंदे कमेंट किए। वो तो हद पार हो गई। किसी एक ने तो इतना गंदा कमेंट किया है कि सपना की बच्चियों को जो नीले ड्रम वाली मुस्कान थी या इंदौर की जो वो सोनम थी उससे कंपेयर कर दिया। वो कैसे, वो तो मैं बताऊंगी। पर एक चीज़ और, सपना ने साड़ी पहनी, सपना के कपड़ों पर कोई बात नहीं आई, सपना के संस्कारों पर कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि उसने मौका ही नहीं दिया। पर सपना ने कोई मौका नहीं दिया, पर सपना की भाभी ने घूंघट क्यों लिया है? जो वहाँ उनके दरवाजे से निकल रहे थे, देखो जब भी गांव में कुछ यात्रा निकलती तो घर में भी किसी एक को रुकना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। जब उनके घर से वो कलश यात्रा निकलती है तो वो तिलक करते हैं, या जो भी आपने देखा होगा सपना के भाई और भाभी कर रहे थे। तो हो सकता है उसकी भाभी इसलिए रुक गई हो सकता है। पर सपना को इस बात पर ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया कि सपना अपनी भाभी को क्यों नहीं ले जा सकती है, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, भाभी क्यों नहीं गई। देखो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सपना की भाभी चाहे जाना और वो लोग ना ले जाए। और सपना की भाभी घूंघट में रहती है तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है कि वो गांव में ऐसे रहे। सपना को बोला गया तुम बहुत मॉडर्न रहती हो, वेस्टर्न कपड़े पहनती हो, मतलब जैसे रहना है वैसे रहती हो, और तुम्हारी भाभी ऐसे घूंघट में क्यों रहती है। तो वो गांव का कल्चर है और सपना वहाँ की बेटी है, सबसे पहली बात तो ये है। और वो बहू है, और मैं ये नहीं बोल रही कि बहू को घूंघट में रहना चाहिए। हमने सपना की भाभी को लोअर टी शर्ट में भी देखा है, हमने सपना की भाभी को सूट सलवार में भी देखा है। तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी भाभी को फोर्स किया जाता है कि तुम ऐसे ही रहो। वो खुद शायद एक गांव से ही है, उनके रहन सहन से जैसे पता चलता है, तो उनको खुद वो कल्चर अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। और हो सकता है सपना को इस बात को क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि ये कमेंट अब बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। और एक चीज़ और बढ़ जा रही है कि देखा मैंने उसमें कि सपना तुम इंजॉय करती हो, सब करती हो, भाई तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारी भाभी के भी कुछ सपने होंगे, मतलब कुछ इच्छाएं होंगी, मतलब अपने हस्बैंड अपने बच्चों के साथ एक साथ रहने का, भाई को तुम हमेशा अपने साथ लगाए रहती हो। तो इसका सबसे बड़ा पता है कारण, उसकी भाभी को भी पता होगा
कि आज यदि सपना के साथ उसका भाई नहीं रहता तो गांव में शायद ऐसा कोई काम नहीं है, और खेती किसानी के बारे में कभी सपना ने बताया नहीं है, क्योंकि उसके पापा भी शुरू से बाहर में ही काम करते थे। तो हो सकता है सपना की भाभी के पास ऐसी चीज़ें हो या सिचुएशन हो कि यदि उनका हस्बैंड मतलब जो रॉकी भाई है सपना के पास ना रहेगा तो फिर कहीं और दूर जाना पड़ेगा, और सपना के साथ रहता है ना तो वो घर भी टाइम टाइम पे जाता रहेगा, मिलता रहेगा, लेकिन कहीं और रहेगा तो शायद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सपना के पापा हमेशा बाहर रहते थे। एक वीडियो में, बहुत पुरानी वीडियो में हम लोगों ने देखा था, इसलिए पहले सपना के पापा इतने ज़्यादा नहीं दिखाई देते थे। तो हो सकता है यही कारण हो कि कहीं बाहर जाके काम ना करना पड़े, इसलिए वो सपना के साथ रहता है। तो कई लोग सिर्फ उंगलियां उठाते हैं, और मुझे लगता है सपना को अब इन चीज़ों को क्लियर कर देनी चाहिए, क्योंकि दिखावो सब कुछ पॉजिटिव रही है, दिखावो सब कुछ अच्छा ही रही है। जब सपना के बारे में कोई चीज़ बोलने की नहीं बचती है तब उसके भाई भाभी पर आ जाते हैं, कभी भाई यहाँ पर क्यों रहता है, कभी भाभी घूंघट में क्यों रहती है। और अब मैं सपना की संस्कारों के ऊपर बात करूँगी। सपना ने बोला कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहती है, अच्छी माँ बनना चाहती है। तो एक ने कमेंट किया है, तो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहती हो ना तो अपनी बच्चियों को उनके दादा दादी से मिलवाओ, वहाँ पर रहो, वहाँ रहोगी तो व्यूज़ भी अच्छे आएंगे। तो अपने दादा दादी से मिलाओ और वहाँ पर रहो, वहाँ रहोगी तो व्यूज़ भी अच्छे आएंगे और बच्चों को संस्कार भी अच्छे मिलेंगे। नहीं तो तुम जो ये, क्योंकि देखो सपना जब वहाँ पर कलश यात्रा हो रही थी तो वहाँ पर डांस करते हैं, सभी लोग डांस कर रहे थे, ऐसे नहीं है सपना अकेली डांस कर रही थी। तो एक और बोलने के लिए इनको मिल गया कि सभी घूंघट में डांस कर रहे थे, सपना बस सर पे पल्लू दे के नहीं नाच रही थी। तो वहाँ कोई पूजा पाठ नहीं हो रही थी, वो सिर्फ जो कलश यात्रा हो रही थी उसमें वो उस घर मतलब गांव की बहुएं जो होती है ना, जैसा मैं अपने साइड देखती हूँ, बहुएं ही सिर पर पल्ला रखती है। यदि बेटी अपने मायके आती है तो वो पल्ला नहीं रखती। हाँ, हम पूजा कर रहे हैं जिस टाइम, उस टाइम पल्ला रखते हैं, मतलब बेटियां भी रखती हैं। पर वो जब गांव में जा रही है या कुछ यात्रा हो रही है या डांस कर रही है तो वो बेटी है तो नहीं रखती है, ऐसा हमने यहाँ पर देखा है। पर आप लोग जहाँ से देख रहे हैं आप लोग भी बताइएगा। तो बोल रहे हैं वही सब जो मुझे बहुत गंदा लगता है, नचनिया के जैसे नाच रही है और ये अपनी बेटियों को संस्कार देगी, ये खुद नचनिया है और अपने बच्चों को नचनिया बोलेगी। तो ये है इन लोगों की सोच। और किसी ने बोला कि तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती हो, वो तो तुम कभी नहीं दे सकती हो, क्योंकि तुम जैसी हो, तुम्हें बस सिर्फ घूमना, इधर डोलना उधर डोलना अच्छा लगता है, वैसे ही तुम अपने बच्चों को बना रही हो। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी। उन्होंने ये भी बोला कि तुम अपने बच्चों को जैसा माहौल दे रही हो तो वो बनेगी। जो इंदौर की सोनम था ना, जो अभी कांड हुआ था एक, उससे तुलना की, और नीले ड्रम वाली मुस्कान के जैसे। तो ये सब तो बोले, पर मुझे एक चीज़ ये अच्छी लगती है, सपना के जो भी सपोर्टर्स होते हैं उन लोगों को अच्छा रिप्लाई देकर आते हैं, अच्छी खरी खोटी सुनाकर आते हैं। पर मैं यही बोलूँगी सपना को इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं, इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं कि ये देखकर पता चलता है कि तुम्हारे ब्लॉग अब बहुत अच्छे आ रहे हैं। ना तुम किसी के बारे में कुछ बोल रही हो, ना किसी को टोंट मार रही हो, मुझे लगता है बहुत अच्छे वीडियोस आ रहे हैं। और रही बात बच्चों की परवरिश की, तो वो तुम सिंगल पेरेंट होकर उनको क्या कर रही हो वो सब दुनिया देख रही है। लोगों ने बोला है, जो ये नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, बच्चों को सिर्फ अच्छे कपड़े पहनाना या अच्छे घर में रखना ही परवरिश नहीं होती है, उनको अच्छी शिक्षा देना। तो उतने छोटे बच्चों को कौन सी शिक्षा वो देने लगे, आप हमें ये बताओ। उनको धार्मिक माहौल जो मिलना चाहिए वो भी तो उनको ज़रूरी है, पर लोगों को वो नहीं दिखता है। किसी ने बोला है कि उनके दादा दादी, कुछ लोगों ने उनके दादा दादी का प्यार छीन लिया है, पर भगवान ने सपना जैसी माँ दी है उनको, और नाना नानी का प्यार दिया है। सपना ने इस वाले वीडियो के जितने भी कमेंट्स अच्छे आए थे सबको लाइक किया है, सबको लाइक किया है, और ये चीज़ दिखाई भी है कि हाँ वो कमेंट्स भी चेक करती है। तो क्या वो नेगेटिव कमेंट्स नहीं देखती होगी? देखती होगी, पर फिर भी वो कुछ रिप्लाई नहीं कर रही है, क्योंकि शायद उसको अपने वीडियोस में अभी कुछ भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए है। पर आप ज़रूर बताइएगा, क्या सपना अपनी भाभी को इतना मजबूर कर रही है कि वो घूंघट में रहे? क्या सपना ने मजबूर किया है कि उसका भाई वहाँ रहे और भाभी से दूर रहे? हो सकता है भाई और दूर होता, अपनी मर्जी से मिलने आ जा भी नहीं सकता,
शायद इसलिए वो अपने भाई को अपने पास रखी है कि उसे कहीं और दूर ना जाना पड़े। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद। ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सपना की वीडियो देखकर आपको क्या लगता है कि वो अपनी फैमिली को मजबूर करके रखी है, भाई भाभी को एक नहीं होने देती है, या वो चाहती है कि भाभी हमेशा घूंघट में रहे, पर्दा प्रथा जिसे हम बोलेंगे उसमें रहे। जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर।